ब्रह्मांड मैटर से नहीं बना है, वो वाइब्रेशन है। और सच ये है कि हम उसी वाइब्रेशन में जी रहे हैं, ना सिर्फ जी रहे हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक ध्वनि जिसमें सारी वाइब्रेशंस एक साथ मिलती हैं और हम उसे करीब करीब रोज ही सुनते हैं। लेकिन क्या सच में आपने उसको महसूस किया है? मैं बात कर रहा हूँ ओम की। अब आप एक गलती कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आप अपने दिमाग के अंदर चल रहे शोर को मैं समझ रहे हैं, यानी खुद को समझ रहे हैं कि आप आपके अंदर चल रहे दिमाग का शोर है, या फिर कोई भी चीज जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है, कोई भी विचार, आप उसे खुद को समझते हैं। आप समझते हैं कि वो आप हैं, जो विचार है वो आप है। वो आवाजें जो आपको कहती हैं कि मैं कमजोर हूँ, वो आवाजें जो कहती हैं कि मैं अकेला हूँ, वो विचार जो रात को आपको सोने नहीं देता, आपने उनको ही अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप वो शोर नहीं हो, आप वो हो जो इस शोर को सुन रहा है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, अगर आप शोर नहीं हो तो आखिर आप हो कौन? रुकिए, यही सवाल तो इसी वीडियो में आपको बांधे रखेगा। हजारों सालों पहले भारत में जंगलों में कुछ लोगों ने एक ऐसी ध्वनि को समझा जो इंसान को उसी सुनने वाले तक पहुंचा सके। वो ध्वनि थी ओम की। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आपको ये लगता है कि ओम शुद्ध रूप से किसी धर्म का एक शब्द है, तो ये सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक नक्शा है आपकी चेतना का और आज के विज्ञान का, जहाँ पे ईईजी मशीन्स और ब्रेन स्टडीज के जरिए उसी नक्शे को फिर से समझने की कोशिश की जा रही है। ओम का सिर्फ एक शब्द मानवीय परिकल्पना को साकार कर देता है, पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को साझा कर देता है। पर आखिर ओम इतना पावरफुल है कैसे, और हम इसे सिर्फ एक रिचुअल बनाकर क्यों छोड़ चुके हैं? ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ और मो। लेकिन ये सिर्फ आवाजें नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का एक स्ट्रक्चर है। पहला है अ यानी अभी। तुम स्क्रीन देख रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम प्लान कर रहे हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें लगता है कि यही रियलिटी है, लेकिन यही पहली गलती होती है कि तुम्हें ये रियलिटी लगने लगती है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो बाहर में सच नहीं है। हाँ, ओम को मानने पर आपकी धारणा कुछ ऐसी ही हो जाएगी। एक चीज समझिए, आपका दिमाग हर सेकंड लाखों सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, लेकिन उसकी जगह आपका कॉन्शियस माइंड उन्हें सिर्फ थोड़ा सा देखता ही है। मतलब जो आप देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है, वो एक एडिटेड वर्जन है, या फिर एक ऐसा वर्जन जो दिमाग के देखने के बाद लास्ट में प्योरीफाई होकर आपके सामने आया है। और उसी के बीच में बहुत सारे वर्जन्स आपके दिमाग से ओझल हो गए और आप उसी प्योरीफाइड आउटकम को जिंदगी मान चुके हैं। ओम में अ का स्थान, जो दिखता है वो सच नहीं है और जो देख रहा है वही सच है। उसके बाद ऊ, जब तुम सपने देखते हो, बाहर की दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन अंदर की दुनिया शुरू हो जाती है। यादें, डर, अधूरी इच्छाएं। मंडूकोपनिषद ने इसे स्वप्न कहा। आपका दिमाग सपने और जागती जिंदगी में फर्क नहीं करता, दोनों को रियल मानता है। कार्ल जुंग ने इसे सबकॉन्शियस कहा, लेकिन भारतीय दर्शन ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। मतलब आप पहले से ही 2 दुनियाओं में जी रहे हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। दोनों आपके दिमाग की बनाई हुई हैं। एक सवाल सच में खुद से पूछिए, जो डर आपको रात को जगाता है, क्या सच में वो बाहर है या सिर्फ आपके दिमाग में? क्योंकि यही सवाल ओम का दरवाजा खोलता है। तीसरा अक्षर मो, गहरी नींद, सुषुप्ति। कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दुनिया नहीं, लेकिन सबसे सादा शांत। क्यों? क्योंकि उसी वक्त आप सबसे करीब होते हो सोचने के, गहरी नींद में। न पैसा, न नाम, न रिश्ते, और आप फिर भी शांत होते हैं, सबसे सुकून वाली अवस्था में होते हैं। इसका मतलब है कि आपको शांति चीजों से नहीं मिलती, आपको शांति तब मिलती है जब आपका ईगो कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की ईईजी स्टडीज हमें दिखाती हैं कि ओम का सही उच्चारण करने पर आपके दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, और ये वही अवस्था है जहां पर आप काम और अवेयर रहते हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो अमिगडाला का सेंटर है वो शांत हो जाता है और वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जिसका मतलब है कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपकी सारी नसें सेफ फील करती हैं, उनको एक शांति मिलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये बायोलॉजी है। लेकिन एक गहरी बात छुपी हुई है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली बात यह है कि मो के बाद सन्नाटा आता है, और यही असली ओम को बनाता है, जिसकी मूल अवस्था है तुरीय। ये कोई चौथी अवस्था नहीं है, ये वो बेस है जिस पर जागना, सपना और नींद सब कुछ चलते हैं, सभी एक साथ। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है लेकिन स्क्रीन नहीं चलती, वैसे ही तुम्हारे अंदर सब कुछ चलता है। विचार आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, जिंदगी बदलती है, लेकिन तुम उससे अलग हो। तुम वो स्क्रीन हो जो सिर्फ देखती नहीं,
कभी टूटती भी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ स्क्रीन के अंदर चल रहा होता है, ना कि स्क्रीन की सतह पर। एक अनकंफर्टेबल बात ये हो सकती है कि अगर आप अपने स्वयं के विचार भी नहीं हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं। यही वो जगह है जहाँ लोग डरते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप भाग नहीं सकते, आपको खुद को देखना पड़ेगा। और सच ये है कि तुम वहाँ भी जाओगे, तुम खुद को साथ लेकर जाओगे। चलिए एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। आज हम मेडिटेशन के लिए एप्स यूज करते हैं, कोर्स लेते हैं, लेकिन जो शांति हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम बस उसे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन सबसे गहरी बात, तुम ओम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम शांत होना चाहते हो, तुम ओम इसलिए बोलते हो ताकि तुम देख सको कि तुम पहले से ही शांत थे। शोर सिर्फ ऊपर है, नीचे पूरा सन्नाटा है। तुम जिंदगी में ढूंढ क्या रहे हो? शांति या फिर संबंध, या वो फीलिंग कि सब ठीक है? अब याद करिए, आपने वो फीलिंग कब महसूस की थी? गहरी नींद में, बिना किसी के, बिना कुछ किए। तो फिर तुम बाहर क्या ढूंढ रहे हो जब तुम्हें वो चीज गहरी नींद में मिल रही है? अब वो सवाल जो शुरुआत में छोड़ा था, अगर आप शोर नहीं हो तो आप आखिर हो कौन? ओम का असली जवाब सीधा है, आप एक सन्नाटा हो। सन्नाटा यानी शून्य। आप एक शून्य हो जो हर शोर के पीछे है, अनंत है, शून्य है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो कि सब कुछ देख रहा है। लेकिन इसे एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी नकली पहचान के साथ जी रहे हैं और अब आपको ये नकली पहचान छोड़नी पड़ेगी। ये आइडेंटिटी जो आपने अपने डर से बनाई थी, अपने दर्द से बनाई थी, अपने नाम से बनाई थी, और अब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और एक नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, वो जो आप हमेशा से अंदर से थे, शांत, जागरूक और संपूर्ण। तो अगली बार जब आप ओम सुनेंगे, खुद से बोलिए, आवाज पर रुकिए मत। उसके बाद जो सन्नाटा आता है उसे पकड़िए, क्योंकि शायद वहीं पर आप पहली बार खुद से मिलेंगे। आपके दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे भारी झूठ क्या है? नीचे कमेंट में लिखिए, बस एक लाइन। लेकिन ओम सिर्फ एक साधन है। असली सवाल ये है कि ओम के बाद आखिर आता क्या है? अगर आप विचार नहीं हैं, तो आप जी क्यों रहे हैं? और ये जीवन आखिर बनाया हुआ किसका है? और अगर आप सचमुच में एक एक्टर हैं जो यहाँ पे जी रहा है, तो सच में बनाया किसने है ये जीवन? क्योंकि जब आप शून्य सुन लेते हैं, तो आप फिर कभी शोर से डरते नहीं।